गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिसिटी इन फोरियर सीरीज़। तो सिमेट्रिसिटी में बहुत सारी सिमेट्री हैं, लाइक इवन सिमेट्री है, ऑड सिमेट्री है, हाफ वेव सिमेट्री, इवन हाफ वेव सिमेट्री, ऑड हाफ वेव सिमेट्री, हिडन सिमेट्री। ये 6 टाइप की यहाँ पे सिमेट्री हैं। तो ये सारी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इवन सिमेट्री। तो हेडिंग डालते हैं इवन सिमेट्री। इससे पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है, इवन सिमेट्री के बारे में, ऑड सिमेट्री के बारे में। ये सब मैंने पहले भी डिस्कस किया है। कॉस का जो फंक्शन ग्राफ होता है उसके थ्रू, साइन के ग्राफ के थ्रू, ये सारी मैंने डिस्कस किया है। तो इवन सिमेट्री में क्या होना चाहिए? इवन सिमेट्री के अंदर कभी भी सिग्नल में साइन टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन का जो हमारा फंक्शन होता है वो कैसा होता है? ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, इसलिए इवन सिमेट्री में साइन का टर्म नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन इवन सिग्नल doesn't contain साइन टर्म। ये बात क्लियर है इवन सिमेट्री के लिए, क्योंकि कॉस उसमें हमारा इंक्लूड रहेगा, बट साइन वाला जो फंक्शन होगा वो इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि जो कॉस वाला हमारा फंक्शन होता है वो कैसा होता है? इवन फंक्शन होता है, इसलिए वो रहेगा। सेकेंड है हमारा ऑड सिमेट्री। सेकेंड है ऑड सिमेट्री। ऑड सिमेट्री। तो ऑड सिमेट्री में क्या है? ऑड सिमेट्री में हमारे पास इंक्लूड रहेगा साइन का टर्म। ठीक है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड सिग्नल contains only sine terms। ठीक है, ऑड सिमेट्री का मतलब समझ गए? लाइक इस तरीके से कोई फंक्शन होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑड हो गया। इवन की अगर बात करता तो इवन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अबाउट सिमेट्री है, तो इसको इवन सिमेट्री कहते हैं, इसको ऑड सिमेट्री कहते हैं। वाई एक्सिस के अबाउट जैसा इस तरफ है उसका अपोजिट इस तरफ है, तो ये ऑड सिमेट्री हो गया। तो ऑड सिमेट्री में इस टाइप का होना चाहिए। तो ये किसका, अगर इसको इस तरीके साइनोसॉइड करके बनाए, हम इस तरीके साइनोसॉइड बनाएं, तो ये साइनोसॉइड जब इस तरीके से यहाँ से बनेगा तो ये क्या है? ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, इसीलिए साइन टर्म सिर्फ एग्जिस्ट करता है ऑड सिमेट्री में, और ये इस टाइप का हमारा सिग्नल नहीं करता, क्योंकि ये हमारा कॉस जैसा है। इसको अगर इस तरीके से बनाए तो ये हमारा कैसा बनेगा? ये कॉस टाइप का बनेगा, इसीलिए ये इवन होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑड सिमेट्री में। क्लियर है? तो इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करना था। ओके, 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास है हाफ वेव सिमेट्री। थर्ड है हाफ वेव सिमेट्री। अब हाफ वेव सिमेट्री भी मैंने डिस्कस की है, इसको थोड़ा और देख लेते हैं हार्मोनिक्स के बारे में। इसके हाफ वेव सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री। तो हाफ वेव सिमेट्री का मैंने जो एक्सप्रेशन पहले बताया है, जब इनिशियली मैं लेक्चर जब वहाँ पे था तो इनिशियली मैंने बताया था किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखना है हाफ वेव सिमेट्री के लिए। एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट बाई 2।
T0/2। इस तरीके से मैंने बताया था कि कोई भी सिग्नल दिया हो, अगर उसकी हाफ वेव सिमेट्री चेक करनी है कि ये हाफ वेव सिमेट्री है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते थे कि यहाँ पे दो तरीका है, चाहे पहले इसको करके उसको करें, चाहे उसको पहले इसे, या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है ये चेंज कर दें सबसे पहले, उसके बाद चेंज करने के बाद में T0/2 से जो टाइम पीरियड है उसका हाफ टाइम पीरियड से शिफ्ट कर दें। अगर सेम सिग्नल ऐसा दोनों करने के बाद में सेम सिग्नल आता है तो हाफ वेव सिमेट्री, या फिर ऐसा करें कि पहले इसको T0/2 से शिफ्ट कर दें, कोई भी सिग्नल दिया हो अगर उसमें हाफ वेव सिमेट्री चेक करना है तो T0/2 से पहले शिफ्ट कर दें, फिर जो सिग्नल आएगा उसका यहाँ पे क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर देंगे, और उसके करने के बाद में अगर वापस से जो सिग्नल सेम वैसा ही मिल जाए तो समझ जाएंगे हाफ वेव सिमेट्री। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे फोरियर सीरीज़ जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ है उसके कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो xt के लिए फोरियर सीरीज़ का जो कोफिशिएंट होता है एक्सपोनेंशियल वो cn होता है xt के लिए। तो -x ऑफ t प्लस T0/2 के लिए क्या होगा, तो उसका क्या होगा, माइनस लगा रहने देंगे। x ऑफ t प्लस T0/2 के लिए क्या होगा, cn, और जो भी शिफ्टिंग टर्म होता है उसको एक्सपोनेंशियल में हम ले जाते हैं, एक्सपोनेंशियल में ले जाएंगे इसको, j n ओमेगा नॉट T0/2। क्लियर है, इतना तो पता ही होगा ना कि जब भी शिफ्टिंग का टर्म आता है तो उसको जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल में ले जाते हैं। ओके, अब क्या है, इधर से cn से cn कैंसिल हो गया, इधर बचा कितना, 1 बचा, इधर कितना बचा, e⁻j n ओमेगा नॉट T0/2। अब देखिए ओमेगा T0/2 की वैल्यू को अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, ओमेगा नॉट T0/2, T0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T0 की जगह लिख सकते हैं 2π/ओमेगा लिख सकते हैं, 2 पहले से यहाँ पे है, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल, ठीक है, तो बचा कितना, पाई। तो ओमेगा नॉट T0/2 की जगह हम पाई रख सकते हैं, इसके जगह पे हम पाई रख सकते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, e⁻j n पाई रख देंगे, ओमेगा नॉट T0/2 की जगह पाई रख देंगे। क्लियर, अब इधर से यहाँ से लिखते हैं, स्पेस यहाँ कैमरे के सामने नहीं दिखेगा, 1 = इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पे माइनस भी है, ये माइनस साइन है, माइनस e⁻j⁻ की पावर में n, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑब्वियस है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे इक्वल के, तो इधर प्लस में आ जाएगा e⁻ j⁻ की पावर में n = 0। क्लियर है, e⁻j⁻ को क्या लिख सकते हैं, e⁻j⁻ को -1 लिख सकते हैं, पता है, नहीं पता, e⁻j⁻ है, j⁻, इसको e⁻j⁻ है तो cos पाई, ठीक है, प्लस j sin पाई, इस टाइप से लिख सकते हैं। e⁻j⁻, इसको ओमेगा समझ लीजिए, j⁻, तो cos ओमेगा प्लस j sin ओमेगा लिखते हैं इस तरीके से इसको एक्सपोनेंशियल, ये हमेशा याद रखेंगे ये, क्योंकि ये हमेशा हर जगह यूज़ होगा, ऐसा लिखे। उसके बाद साइन पाई, कभी भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आया, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ तो हो जाएगी 0, क्योंकि साइन पाई पे कितना होता है, वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, इसीलिए इसके जगह पे -1 लिख दिया हमने। अब तो क्लियर हो गया, इसको इरेज करते हैं यहाँ से, ठीक। तो 1 + -1 n है = 0। ये कब इक्वल 0 होगा, n की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए कि ये इक्वल में 0 हो जाए। अगर n की जगह हम 2 रखते हैं, n की जगह 2 रखते हैं तो -1 की पावर में 2 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो
इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर n की जगह हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, -1 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, -1 ही होगा। तो 1 - 1 क्या होगा, 0। मतलब 1 रखने पे सेटिस्फाई होगा, 2 रखने पे सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरीके से ऑड मल्टीपल रखेंगे तो वो हमारा सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 3 भी रखेंगे तब भी ये माइनस, क्योंकि ऑड पावर होता है तो वो वाला जो यहाँ पे साइन होता है वो बाहर आ जाता है, ये तो पता है। तो जब भी ऑड रखेंगे यहाँ पे n की वैल्यूज़ तो ये एक्सप्रेशन हमारा इक्वल 0 मिलेगा। इसका मतलब हमारा क्या है, ऑड हार्मोनिक्स। इसको सेटिस्फाई 0 करने के लिए हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब हाफ वेव सिमेट्री को सेटिस्फाई करने के लिए ऑड हार्मोनिक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द अबव इक्वेशन will be satisfied only when odd harmonics n ओके। मीन्स n क्या है हमारा, n इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर होगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा। n की वैल्यू ऑड इंटीजर में होगी तभी ये इक्वल 0 होगा। अगर ऑड इंटीजर नहीं है n की वैल्यू तो ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब ऑड हार्मोनिक्स इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल कंटेन्स ओनली ऑड हार्मोनिक्स। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से स्टेटमेंट लिखते हैं, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ हाफ वेव सिमेट्री signal contains only odd harmonics। ओके, जो कि इससे हमने सेटिस्फाई कर लिया है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल कंटेन्स ओनली ऑड हार्मोनिक्स। इसका यूज़ भी है बहुत सारी जगह पे, तो जब यूज़ आएगा तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री एंड हाफ वेव सिमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवन हाफ वेव सिमेट्री, ऑड हाफ वेव सिमेट्री एंड हिडन सिमेट्री। ये 3 सिमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।